नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लैन में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करके बताया है कि आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वो आ चुकी है। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसका फ्रंट पेज। तो ये देखिए साथियों, पर्सन बैंक क्वेश्चन बैंक जो कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो साथियों, पूरा पेपर की जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुके हैं और 100%, ठीक है, आपको जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और आपके जो मैं अभी फ़िलहाल जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, इसमें दोस्तों आपके 10 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार करके मैं आपके सारे चैप्टर है उनके प्रश्न आपको बता रहा हूँ, उनको आपको तैयार कर लेना है। आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं PDF फाइल इसकी साथ साथ आपको देता रहूँगा वीडियो के बाद में। तो आप फेसबुक ग्रुप को, हमारी वेबसाइट को, टेलीग्राम वगैरह को ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको इसको PDF फाइल मिले और आप सही से क्वेश्चनों को याद करें। तो चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चनों को लेके, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पुराने विज्ञापनों से हमें समझने को मदद मिलती है। तो साथियों, अगर आप पुराने विज्ञापन है उनको देखेंगे तो आपको उसको क्या मदद मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी तथ्य इसमें समान होंगे जो भी यहाँ पे दिए गए हैं। आगे देखिए, भारत का मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको पहली बार नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। साथ ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, आप फटाफट उनको देखते जाइए। अगला देखिए, इतिहास को किससे जोड़कर देखा गया है। तो जो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दूंगा कि इसको आपको अच्छे से याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारीख। अगला देखिए, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के कई पेपर बताए हैं आपको, ठीक है, 5 जो बताए थे, और ये प्रश्न लगभग सब में आया था। तो आप इसको 100% याद कर ले, ये आपका एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो 4th नंबर का है उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे। अब ये तो पहले तो बने थे, लेकिन ये कब बने थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डी वाला, और 1773 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था दोस्तों वो लॉर्ड, सॉरी 6 नंबर का है ना, हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन था। क्योंकि आपने पढ़ा है कि भारत को जो आज़ादी मिली थी वो माउंटबेटन योजना के तहत ही मिली थी। आगे देखिए, पक्षी में आधुनिक काल का निम्नलिखित में से कौन सा आधार माना गया है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आधुनिक काल के सामाजिक की विशेषता निम्नलिखित में से है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। भारतीय इतिहासकार इतिहास को किस काल में या खंड में बांटते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका भी आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास क्या नहीं था। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, कुछ भी नहीं था। 19वीं सदी में किस बात के लिए बड़े सर्वेक्षण करवाए गए थे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नक्शे तैयार करवाने के लिए। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को कितने कालों में बांटते हैं। तो 12 नंबर का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अभी अभी हमने बात की है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल के रूप में बांटने वाला अंग्रेज निम्नलिखित में से कौन सा था, किसने इसको बांटा था। तो दोस्तों, आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट डाउन करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जेम्स मिल। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में आखिर में होने वाली जनगणना में निम्नलिखित में से किस पहलू को सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को हासिल किया लिया गया था। इसमें लोगों की संख्या इसमें देखी गई, जाति, व्यवस्था, व्यवसाय वगैरह सब। अंग्रेजी रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे। दोस्तों, वो कहाँ पे रखे जाते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे उपयुक्त सभी आएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे इनको रखा जाता था। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक शब्द वाली क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊँगा आपको, बाकी सारे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न अभी अभी अपन ने पढ़ा भी है, ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये अभी अभी अपन ने पढ़ा है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए, ये भी पढ़ लिया अपन ने, भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को किन खल कांडों में बांधते हैं, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया। चलिए आगे देखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, खुश नवीस या
सुलेख निवेश कौन थे, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको टिक लगाएंगे। अंग्रेजी सरकार ने भारत में सर्वेक्षण को क्यों महत्व दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना ने भारत की औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह किन नगरों में किया था, तो ये देख लीजिए। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। ये आप छोड़ सकते हैं। ये आपको अभी अभी हमने बात की थी, इतिहास को अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटा गया। ठीक है, 3 कालखंडों में बांटा गया, ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन क्यों बांटा गया तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके रखेंगे और इसको आप पढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, लोगों को इतिहास के बारे में परंपरागत अवधारणा पर प्रकाश डाली। या फिर साथियों आपने पढ़ा होगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो आपने विज्ञान में पढ़ा था उससे रिलेटेड ही है ये। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए इतिहास में तारीखों के अध्ययन के अतिरिक्त किन किन बातों पर प्रकाश डाला गया है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे ये हो जाता है, अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, मिल का ये कहने का क्या आधार था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप अच्छे से देखेंगे। जेम्स मिल का मानना था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामलों में यूरोप से पीछे हैं। उनके अनुसार भारत में अंग्रेज़ों के आने से पूर्व हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों का ही शासन चलता था। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बाकी इन प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। चलिए अगला सेकंड पार्ट है वो आप देख लेते हैं। यहाँ पे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके रखेंगे, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, बहादुर शाह जफ़र। क्या ना, आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफ़र था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु है वह कब हुई थी। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अगर देखिए 1857 में दिल्ली का सम्राट है वह कौन बना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, उसको आप इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। ठीक है, इसको आपको इंपॉर्टेंट करके रखना है। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफ़र। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई, तो ये तो आपको सभी को पता होगा, 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना है वो कब हुई थी। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1651 में। बंगाल का नवाब कौन था, तो ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको पेपर में भी बता रखा है। तो बंगाल का नवाब कौन था, 6 नंबर का आंसर, उपयुक्त सभी थे यहाँ पे। मुर्शिद कुली खान था, अली वर्दी खान, सिरोजुद्दौला, ये सारे आते हैं। आगे देखिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये प्रश्न मैंने पेपर में भी बता रखा है ऑलरेडी। तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, 1757 में। इसके बाद देखिए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला। आगे देखिए प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला, जो कि अभी अभी अपन ने बात की है। आगे देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई है, ये प्रश्न भी दोस्तों पेपर में बता रखा है मैंने। ठीक है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके रखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई साथियों वह हुई थी आपकी 1761 में। पहली लड़ाई की बात की जाए तो दोस्तों वह हुई थी आपकी 1526 में। ठीक है, फिर हुई थी 1556 में, और फिर हुई थी 1761 में। ठीक है, 3 लड़ाई हो गई। इसके बाद देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था, तो ये भी मैंने बता रखा है ऑलरेडी, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। ठीक है, ये आने की संभावनाएं हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर था दोस्तों कि इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे अंग्रेज़ भी नहीं था, मुगल भी नहीं था, मराठा भी नहीं था, और ही कोई था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हैदर अली कहाँ का शासक था, तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है और ऑलरेडी पेपर का पर्सन है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है, तो 13 नंबर में आप सही में टिक करेंगे, श्रीरंगपुटम। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु को भी, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे, 1799 में। और लास्ट जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो शायद पता नहीं कौन सी क्लासेस थी, सन क्लासेस थी शायद, कुछ इस तरह से कोई चैनल था, इस तरह का कोई कैंडिडेट था, विद्यार्थी, जिसने कि सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया था। अंग्रेज़ों का सिंध प्रांत पर अधिकार कब हुआ, तो ये भी मैंने ऑलरेडी अच्छे से बता रखा है, ये पेपर का प्रश्न है।
तो देखिए सेकंड नंबर का जो पार्ट है इसमें से आपके 4 नंबर बनने वाले हैं टोटल, इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो आठ आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अंग्रेज़ों का पंजाब प्रांत पर अधिकार कब हुआ, ठीक है, तो ये रिपीट हो चुका शायद प्रश्न। इसके बाद देखिए कंपनी का भारत में शासन कब से लेके कब तक है, तो ये देखिए यहाँ पे कब से लेके कब तक है साहब, ये देखिए। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन करेंगे, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका। ये 1757 से लेके 1857 तक कंपनी का शासन रहा था, उसके बाद फिर हट गया था। लॉर्ड डलहौजी भारत में कब से लेकर कब तक रहा था, तो 18 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बस आपको पढ़ते जाना है, आंसर मैं दे ही रहा हूँ आपको, बस इतना सा तो आपको टाइम खर्च करना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। और बहुत जल्दी मैं दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन बैंक का वो दे दूंगा, जिससे कि आपका तैयारी और भी बेस्ट हो जाएगी। तो 18 नंबर में आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, विलय की नीति किस शासक द्वारा चलाई गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे इसको, अच्छे से याद करना है इस प्रश्न को, ठीक है। और इसकी जो आंसर है 19 नंबर का वो था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय नीति अपनाई गई थी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपके अति लघुतात्मक प्रश्न है, तो इनमें अपन उसी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिए अपन ने अभी पढ़ लिया, शक्तिशाली कौन था, औरंगजेब, उसकी मृत्यु कब हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी कब से शुरू हुई थी, ये तो अपन ने देख लिया, इनको बार बार देखने से कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वास्को डी गामा ने की थी 1498 में, वो भारत भी आया था, ठीक है। भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, इसको तो छोड़ दीजिए आप। कंपनी की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यापारी क्या कहलाते थे, इसको आप पढ़िए, तो वो क्या कहलाते थे, व्यापारी फैक्टर कहलाते थे। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने की थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया, तो ये भी अभी अपन ने पढ़ा था, 1757 में हुआ था ये, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ा गया था। इसके बाद देखिए 1757 की प्लासी की लड़ाई में सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइन ने। तो ऑप्शन नंबर ये जो आपका था ये वाला, ठीक है, इसको आपको जैसे पढ़ लेना है। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो मीर जाफ़र बना था, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको अच्छे से देख लेना एक बार। मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिखेंगे सहायक संधि किसने चलाई थी, तो रिचर्ड वेलेजली ने सहायक संधि चलाई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। आगे के प्रश्न यहाँ से, हैदर अली कहाँ का शासक था, तो ये मैंने साथियों आपको बता रखा है, पेपर का प्रश्न है अच्छे से, जो आप मैंने 5-5 पेपर बताए थे उन्हीं में से है, ठीक है। तो लास्ट पेपर भी ऐसे बाकी है अभी तक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैसूर शासक था। हैदर अली ने कब से लेकर कब तक शासन किया, ये आप देख लीजिए। हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था, टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था, तो ये अभी अभी अपन ने छोटे प्रश्न में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में, तो ये आपका था श्री रंगपट्टम। तो ये हो चुके, इनको छोड़िए आप। यहाँ पे देखिए लॉर्ड वेलेजली कब से लेकर कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों ने कितने युद्ध किए थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला अंग्रेज़ मराठा युद्ध कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पढ़िए। पहला अंग्रेज़ मराठा युद्ध 1782 में हुआ था। बाकी इनको छोड़ सकते हैं आप, ठीक। आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए बड़े क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सरकार की सत्ता का पतन क्यों हो गया, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए ये पूरा दे रखा है। दूसरा नंबर का, 18वीं शताब्दी में कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था, ये देखिए यहाँ पे इन राज्यों का उदय हुआ था, यहाँ पे सारे लिखे गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में आप क्या जानते हैं, ये तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लासी के युद्ध के बारे में हो गया यहाँ पे, तो प्लासी का युद्ध का ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए बक्सर, तो बक्सर का युद्ध दोस्तों पेपर का प्रश्न है, आप अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेज़ों बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के बीच लड़ा गया था। ये अगला प्रश्न है 6 नंबर का, ये आप देख सकते हैं, प्लासी का युद्ध किस महत्वपूर्ण प्रभाव पर साबित हुआ था, बंगाल का वगैरह, ये देखिए यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं आपको। इसके बाद देखिए बक्सर के युद्ध के विषय में आपको एक टिप्पणी लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान कौन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो साथियों मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही बताऊँगा, क्योंकि फालतू प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, लोड लेना ही नहीं है अभी फालतू में, एग्ज़ाम करीब आपका। यहाँ पे देखिए लॉर्ड वेलेजली की नीति, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये छोटा प्रश्न भी है, रिक्त स्थान में भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी है, और बड़े क्वेश्चनों में भी बनना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये बाकी छोड़ सकते हैं आप।
बाकी साथियों ये वाला जो पर्सन है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन, वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। वॉरेन हेस्टिंग की न्याय के क्षेत्र में सुधार किएगी। एक यानी कि वॉरेन हेस्टिंग की एक नीति भी थी, गहरा नीति, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो आगे देखिए यहाँ पे ये पर्सन आ जाते हैं। अंग्रेज़ कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, किंतु बाद में कंपनी इसके खिलाफ़ क्यों हो गई, ये यहाँ पे विवरण आपको मिलता है। इनको आप छोड़ सकते हैं। और तो ये दोस्ती साथियों तीसरा पेपर आ गया, तो तीसरा पार्ट का पर्सन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी साथियों हमने लगभग 10 नंबर के जो पर्सन है 2 पार्ट से आपका क्लियर कर लिए। टोटल 10 पार्ट है आपके, और कुछ पार्ट हटा भी दिए गए हैं, तो उनको हम अपन नहीं देखेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में है वही हम देखने वाले हैं। तो साथियों वीडियो थोड़ा आपको देखना है, बस 10-15 मिनट की वीडियो है। तो अगर आप दिन में 2 बार देख लेते हैं तो आप इनको नोट डाउन भी करें, साथ साथ कॉपी में आप कॉपी बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप वो दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वरना मैं तो कहूँगा वीडियो देखिए, मेरा तो फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने बात की है 2 पेपर के बारे में, 2 जो पार्ट थे 2 लेसन उनके बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। और भी लेसन मैं फटाफट आपको दूंगा। इसके बाद आपके गणित मैथ्स के हो गए, और साइंस का हो गया, इंग्लिश का, संस्कृत, सारे आपको देने वाला हूँ, ठीक है। गुड नाइट।